G7 ने रूस और ईरान को दी सख्त चेतावनी। G7 देशों ने रूस को यूक्रेन से परे रहने या गंभीर नतीजे झेलने की चेतावनी दी है। लिवरपूल में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा ईरान पर भी बात हुई। दुनिया के सबसे धनी 7 देशों में के संगठन G7 ने रविवार को यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में मुलाकात की। इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में रूस और ईरान को चेतावनी दी गई है। G7 ने कहा कि परमाणु समझौता करने के लिए ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है और अगर ऐसा ना हुआ तो उसे सख्त नतीजे झेलने होंगे। इसी के साथ रूस को यूक्रेन में आक्रमण के मंसूबे न पालने की भी चेतावनी जारी की गई। रूस पर प्रतिबंधों की तैयारी। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की संभावनाओं की चर्चा की। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों का आकलन है कि रूस अगले साल की शुरुआत में 2.25 लाख की फौज के साथ यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकता है। रूस इन आरोपों से इनकार करता रहा। हालांकि उसने यह गारंटी मांगी है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और रूसी सीमा के नज़दीक नाटो देश हथियार तैनात नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वीडियो पर हुई एक मुलाकात में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यही मांग रखी थी। तब जो बाइडेन ने कहा था कि अगर यूक्रेन पर चढ़ाई की जाती है तो रूस को सख्त आर्थिक प्रतिबंधन झेलने होंगे। G7 देशों में अमेरिका के इस कदम का समर्थन किया गया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि यूक्रेन पर रूस के किसी भी आक्रामक कदम के गंभीर नतीजे होंगे और उनकी भारी कीमत होगी। पाइपलाइन पर खतरा। ट्रस ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंधों की जहां तक बात की जाए तो सारे विकल्पों पर विचार किया गया है। हालांकि किसी तरह की स्पष्ट सहमति नहीं बनी है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि यदि रूस यूक्रेन पर फिर आक्रामक होता है या फिर कोई कार्रवाई करता है तो पाइपलाइन के चालू होने की संभावना बहुत कम होगी। तस्वीरें। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। ब्लिंकेन ने कहा, इसलिए जब राष्ट्रपति पुतिन आगे के कदमों पर विचार कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। G7 की बैठक के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बायरबोक ने टीवी चैनल ZDF को बताया कि और आक्रामक कार्रवाई की सूरत में यह गैस पाइपलाइन सेवा में नहीं आ पाएगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन रूस की गैस को जर्मनी तक पहुंचाएगी। हालांकि इसके संचालन के लिए अभी जर्मनी को लाइसेंस जारी करना है। पोलैंड और अमेरिका ने जर्मनी को लाइसेंस देने से पहले थोड़ा इंतजार करने का आग्रह किया है। ईरान का मुद्दा। G7 की बैठक में ईरान द्वारा परमाणु संधि को लेकर आनाकानी का भी मुद्दा उठा। ब्रिटेन ने कहा कि वियना में फिर से शुरू हो रहे परमाणु वार्ता ईरान के लिए संधि के लिए फिर से आने का आखिरी मौका है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ट्रस ने कहा, ईरान के पास अभी भी वक्त है कि समझौते पर सहमत हो। ब्रिटेन इस संधि के साझेदारों में से एक है और पहली बार संधि में शामिल किसी पक्ष ने ईरान को इस तरह की सख्त चेतावनी दी है। 2015 में हुए परमाणु समझौते को पुनर्स्थापित करने के लिए गुरुवार से वियना में बातचीत दोबारा शुरू हुई है। 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तोड़ दिए जाने के बाद यह समझौता खतरे में पड़ गया था। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह समझौते में वापस लौटने को तैयार है। ईरानी नेताओं ने भी कहा है कि वे बातचीत को लेकर गंभीर है, लेकिन पश्चिमी नेताओं का आरोप है कि ईरान अब तक हुई प्रगति को खत्म कर रहा है और आनाकानी के जरिए वक्त चाह रहा है। AGTV ब्यूरो।